हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल रवि और आप देख रहे हैं ज्ञान चूरन। आप लोगों को पता तो होगा ही कि अमेरिका ने सफलतापूर्वक न्यूक्लियर फ्यूजन किया है, जिससे अनलिमिटेड एनर्जी मिलेगी और दुनिया में जो देश तेल के दम पे दादागिरी दिखाते हैं, अब उनके पतन का टाइम आ गया है। आपको पता तो है ही कि आज हम लोगों को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है एनर्जी। आज दुनिया में जितनी भी जंग लड़ी जा रही है, कहीं ना कहीं एनर्जी के लिए ही लड़ी जा रही हैं। चाहे यूएसए का मिडिल ईस्ट में आना हो या आज का रसिया और यूक्रेन वार, आज कुछ देश सारी दुनिया में कहीं कुछ हो, वहां अपना राय देने पहुंच जाते हैं। वे सारे के सारे तेल गैस संपन्न देश हैं। आज के जियो पॉलिटिक्स में वो बेवजह इंटरफेयर करते हैं, चाहे उनका भौगोलिक तौर पे कोई अहमियत ना हो, चाहे वो तेल और गैस के अलावा कुछ भी न प्रोड्यूस करते हो, पर वो हर एक जगह अपनी टांग बस इसलिए अड़ाते हैं क्योंकि उनके पास एनर्जी का भंडार है। अगर आज कहीं यूएसए, रसिया या चाइना आते हैं तो वो इसके दम पे आते हैं कि वो बहुत बड़े मिलिट्री पावर हैं, वो बहुत बड़े इकोनॉमी पावर हैं। लेकिन तेल और गैस से संपन्न देश ऐसा नहीं है, वो कहीं से बड़े मिलिट्री पावर नहीं है और तेल और गैस के अलावा कुछ नहीं बनाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी पाने के लिए मुख्य तौर पे तेल, गैस और कोयला यूज करते हैं और ये सारे एक न एक दिन खत्म हो जाएंगे। वहीं बात करें सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की, तो इनकी अपनी लिमिटेशन है। सोलर एनर्जी के स्टोरेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आज सारी दुनिया में स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। वैसे बैटरी बनाए जा रहे हैं, पर वो स्टार्टिंग फेज में है। इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बैटरी का मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज दुनिया में जो एनर्जी की मारामारी है, उसका एक ही कारण है कि आज दुनिया में सारी चीज़ें एनर्जी से ही चलती हैं। उसी के चलते जिसके पास जितना एनर्जी है वो उतना पावरफुल है। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग न्यूक्लियर पावर से सारी दुनिया में बस 10% बिजली ही बनाते हैं। तो आप लोग बोलेंगे कि जब न्यूक्लियर एनर्जी नेचर के लिए सेफ है तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी न्यूक्लियर से ही क्यों नहीं बनाते हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि न्यूक्लियर एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस नहीं करती, पर इससे रेडिएशन फैलने का खतरा हमेशा बना रहता है। और एक बार रेडिएशन किसी जगह पे फैल गया तो यहाँ 100 सालों तक कम से कम जीवन की सारी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। इसका जीवंत उदाहरण है चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट। पर आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका के न्यूक्लियर साइंटिस्टों ने कैलिफोर्निया में न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी बनाने की टेक्नोलॉजी इजाद कर ली है। ये टेक्नोलॉजी सारी धरती की एनर्जी की भूख को मिटा सकती है और इसमें रेडिएशन का कोई खतरा नहीं रहता है। इसमें रेडिएशन होता भी है तो बहुत कम, किसी आदमी का इससे जान नहीं जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन में बहुत डिफरेंस है। फ्यूजन प्रोसेस जो है वो सन के कोर में होता है। साइंटिस्ट इस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए 1950 से रिसर्च कर रहे हैं। आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि ये न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन क्या होता है। आज जो न्यूक्लियर प्लांट में एनर्जी बनती है वो किससे बनती है। आपको बता दूं कि आज जो न्यूक्लियर प्लांट है वो न्यूक्लियर फिजन पे बेस्ड है। वो इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके बिजली बनाते हैं। न्यूक्लियर फिजन में एटम को ब्रेक करते हैं और इससे जो एनर्जी मिलती है उसी से आज सारी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी बनती है। पर आपको पता होना चाहिए कि एटम के ब्रेक करने में जो एनर्जी लगती है वो बनने वाली एनर्जी से ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे आउटपुट ज़्यादा है और इनपुट कम है। तो वहीं न्यूक्लियर फ्यूजन में दो एटम आपस में कंबाइंड हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि दोनों एक्सपेरिमेंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो न्यूक्लियर फिजन से कहीं ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगर मैं इसका उदाहरण दूं तो हाइड्रोजन का आइसोटॉप ट्रिटियम है। इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन में फिजन के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वही यूरेनियम के साथ भी होता है, जिससे हम लोग आज न्यूक्लियर प्लांट में बिजली बनाते हैं। तो वहीं न्यूक्लियर फ्यूजन में वेस्ट मटेरियल बस नाम मात्र का है, रेडिएशन का खतरा नहीं है। इसका मतलब है कि अभी तक की एनर्जी के क्षेत्र में ये सबसे बड़ी खोज है। आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर फ्यूजन सन में होता है, तो आपको करने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत होगी। उसी के लिए साइंटिस्टों ने
हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स ट्रिटियम और ड्यूट्रियम पर लेजर की बम्बार्डिंग की, जिससे कि फ्यूजन हो गया, जिससे ये फ्यूज हो जाए, कंबाइंड हो जाए। यहाँ लेजर अपने आप में एनर्जी है। लेजर में 2.1 मेगा जूल एनर्जी डाला गया था और हमको 2.5 मेगा जूल एनर्जी मिला, और अभी तक के एक्सपेरिमेंट में हमको इसमें से एनर्जी ज़्यादा मिला है। और जिस टेक्नोलॉजी पे अभी हम लोग एनर्जी बना रहे हैं उसमें एनर्जी लगता ज़्यादा है और मिलता कम है। न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट फ्रांस के टेकानॉक में भी किया जा रहा है। यहाँ मैग्नेट से करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ जो लेजर है उसके जगह वो लोग मैग्नेट का यूज कर रहे हैं। फ्रांस न्यूक्लियर फ्यूजन पे अकेले काम नहीं कर रहा है, उसके साथ उसमें भारत भी काम कर रहा है। और जहां तक इसके कॉमर्शियल होने का सवाल है तो इस टेक्नोलॉजी को दुनिया में आते आते 20 से 25 साल लग जाएंगे। अमेरिका में जो न्यूक्लियर फ्यूजन का एक्सपेरिमेंट हुआ है, इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टर ने मिलकर पैसा लगाया है, जो $3.5 मिलियन है। थैंक यू दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।